हरिद्वार के नज़दीक एक गांव में एक महाकंजूस आदमी रहता था जिसका नाम किरोड़ीमल था। किरोड़ीमल के 2 बालक और एक उसकी पत्नी थी। किरोड़ीमल कंजूसों का कंजूस महाकंजूस आदमी था। अगर कोई द्वार पर मांगने आ जाए तो उसे कुछ दान देने की बजाय उससे ही कुछ छीन लेता था। इस वजह से कोई उसके घर पर मांगने भी नहीं आता था। किरोड़ीमल की पत्नी अक्सर उसे बोलती रहती थी कि हम गंगा के इतने नज़दीक रहते हैं, कम से कम एक बार तो हम सबको गंगा स्नान करवा के लाओ। किरोड़ीमल गंगा स्नान का नाम सुनते ही पसीने से तरबतर हो जाता था, क्योंकि वह मन ही मन सोचता था कि गंगा स्नान करने जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, वहाँ पंडे स्नान के बाद दान दक्षिणा मांगेंगे और ना जाने दक्षिणा में मेरा कितना पैसा ले लेंगे। और यह सब सोचकर अपनी पत्नी को झिड़क देता और बोलता कि गंगा स्नान तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी तो हम जवान हैं। किरोड़ीमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसकी पत्नी अपना मन मार कर रह जाती थी, मगर उसकी पत्नी ने भी बोल दिया कि कुछ भी हो, हम गंगा स्नान के लिए ज़रूर जाएंगे। अब हर दिन घर में इसी बात का झगड़ा रहता था कि हम गंगा स्नान को कब जाएंगे। रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान होकर किरोड़ीमल ने अपनी पत्नी को एक दिन बोल दिया कि गंगा स्नान को पहले मैं जाऊंगा और देखूंगा कि कितना पैसा खर्च होता है, तब तुम्हें भी ले जाऊंगा। किरोड़ीमल ने सोचा कि अगर मैं खुद स्नान करके आ जाऊंगा तो घर पर कुछ दिन के लिए शांति हो जाएगी। बस फिर क्या था, किरोड़ीमल अगले दिन घर से निकल पड़ा, और वो भी पैदल ही, कि कहीं मेरे पैसे खर्च ना हो जाएं। घर से 12 किलोमीटर दूर हरिद्वार पैदल ही जा पहुंचा। गर्मी से हाल बेहाल सीधा गंगा घाट पर पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत से पंडे घूम रहे हैं। ये स्नान के बाद दान में मेरा सब कुछ ले लेंगे, और मन ही मन सोचने लगा कि मैं यहाँ नहीं नहाऊंगा। और ये सोचते सोचते उसे सामने दिखाई दिया मुर्दा घाट, जहाँ पर कोई पंडा कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। खाली घाट देखकर किरोड़ीमल बोला, ये जगह सही रहेगी, ना दान का झंझट ना दक्षिणा का झंझट। किरोड़ीमल ने फटाफट से कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगा दी। ऊपर से भगवान देखकर बोले, वाह रे वाह, गजब कंजूस भगत है ये तो, चलो क्यों ना आज इसे छेड़ा जाए। किरोड़ीमल जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले, भगवान जी पंडे के रूप में बाहर खड़े थे और झट से बोले, यजमान की जय हो। किरोड़ीमल बोला, तुम कौन हो? पंडा जी बोले, संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पर पड़े रहते हैं। किरोड़ीमल बोले, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? पंडा जी बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर और दूसरे पंडे रहते हैं, हम तो बस इसी घाट पर पड़े रहते हैं, और कोई ना कोई आप जैसा यजमान आ जाता है और 1 वर्ष तक के खाने पीने का इंतज़ाम कर देता है। किरोड़ीमल बोले, 1 वर्ष के खाने का इंतज़ाम? हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। 1 दिन तो छोड़िए, हम 1 वक्त का भी नहीं कर सकते। पंडा जी बोले, कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। किरोड़ीमल बोले, मैंने आज तक नहीं दिया। पंडा जी बोले, आज तो देना पड़ेगा। किरोड़ीमल सोचकर बोला, उधार रहा मुझ पर अठन्नी का, और मैं समय मिलते ही आपको ये अठन्नी दे जाऊंगा। भगवान ने भी कहा, चलो ठीक है, और भगवान जी ने जल हाथ में लेकर उससे संकल्प करवा लिया। किरोड़ीमल फटाफट बाहर निकला और कपड़े पहनकर वापस पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। अब घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। थका हारा खाना खाकर सोने ही जा रहा था, तभी घर के दरवाजे पर आवाज़ आई, यजमान की जय हो। किरोड़ीमल ने पत्नी को कहा, देखो कौन है दरवाजे पर। पत्नी बाहर आई और वापस अंदर जाकर किरोड़ीमल को कहा, किसी से कोई दान की बात कहकर आए थे क्या? किरोड़ीमल बोला, कहा था। पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर ही खड़े हैं। किरोड़ीमल बोला, आ गया वो? उसको बोल दो अभी किरोड़ीमल बीमार है, 2-4 दिन बाद आना और अपना पैसा ले जाना। पत्नी बोली, वो बीमार हो गए हैं, 2-4 दिन बाद आना। पंडा जी बोले, क्या बीमार हो गए हैं? दान मिले ना मिले, वो संकल्प में हमारे यजमान हैं,
जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूँगा। ऐसे कष्ट के समय यजमान को छोड़ना ठीक नहीं। यहीं इंतज़ाम कर दो, आप बस सामग्री ला दो, मैं यहीं खुद बना लूँगा। पत्नी ने फिर जाकर कहा वो नहीं जा रहा। किरोड़ीमल भी ढीठ आदमी था, बोला नहीं जा रहा तो कह दो कि किरोड़ीमल मर गए। पत्नी बोली अरे ऐसे कैसे कह दूँ। किरोड़ीमल बोला तुम जाओ और कह दो मैं यहीं पर सांस रोककर पड़े रहूँगा। पत्नी ने बाहर जाकर झूठे ही रोते हुए कहा चले गए, वो तो अभी अभी खत्म हो गए। पंडा जी बोले चले गए, अरे राम, मगर जब तक यजमान का अंतिम संस्कार ना हो जाए तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और तुम कहाँ सबको बुलाती फिरोगी, इतना बड़ा गांव है, मैं ही सबको खबर कर देता हूँ। और थोड़ी ही देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। सबको खबर लग गई कि किरोड़ी मर गया। अब भगवान की भी हंसी ना रुके कि ऐसा जिद्दी आदमी है, सांस रोके पड़ा है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और उसकी पत्नी रोए कि ये मरे नहीं हैं। अब गांव वाले बोले कि जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है पगली। वो बार बार कहे जा रही कि नहीं मरे नहीं मरे, मगर कौन सुने। किरोड़ीमल को बांध दिया और उठा लिया और वो भी बंध गया। भगवान भी बोले कि हद हो गई, ऐसा ढीठ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। भगवान ने कहा सब हमसे हार जाते हैं, आज हम इससे हार गए। सब ले गए उसे और चिता पर रख दिया। भगवान ने देखा अग्नि लगने वाली है, ये मर जाएगा मगर देगा कुछ भी नहीं। तब भगवान ने कहा कि हम यजमान के कान में कुछ बोलेंगे। सब ने कहा हाँ ठीक है। तो भगवान ने कान में कहा हम हार गए, हम बैकुंठ से आए हैं और तुमसे हमने नाता जोड़ा है। ये सुनकर किरोड़ीमल ने सोचा कि बैकुंठ से आए हैं, ये तो भगवान हैं। ये सुनकर उसने एक आँख खोली और देखा अरे ये तो वही पंडा है। और ऐसा देखते ही उसने झट से आँख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम तुझसे कुछ नहीं लेंगे, परंतु तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान में कुछ भी दे दूंगा। तो किरोड़ीमल भी उठकर बोला पंडा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझसे मेरी वो अठन्नी दूर मत करो, मेरी वो अठन्नी छोड़ दो। और भगवान भी खिलखिलाकर हंस दिए, बोले अरे ऐसा कंजूस आदमी, ऐसा ढीठ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और भगवान उसकी अठन्नी वहीं पर छोड़कर उसे माफ़ कर बैकुंठ धाम को चले गए। तो दोस्तों ये थी आज के ज्ञान की बात की कहानी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।